कहा तुम इस सारे नगर में तुम व्यापार धंधा करते हो, राग द्वेष करते हो, परिग्रह काम करते हो, जो कुछ भी करते हो, पूरा नगर तुम्हारे लिए संसार के कार्यों के लिए पड़ा है। तुम्हारा पूरा नगर, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां तुम राग द्वेष न करते हो, जहां तुम्हारे परिणाम न बिगड़ते हो, जहां तुम अशुभ कार्य न करते हो, जहां तुम्हारे गंदे कार्य या गंदापन नहीं होता हो। कहीं भी खाने बैठ जाओ, कहीं भी लड़ने बैठ जाओ, कहीं भी तुम्हारा मन बिगड़ जाए, कुछ भी कर सकते, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। और अपने आप में प्रकृति ने कोई को पवित्र स्थान दिया नहीं, तो फिर ऋषि मनुष्यों ने कहा तुम पाप तो छोड़ोगे नहीं, लड़ना भिड़ना भी छोड़ोगे नहीं, राग द्वेष कसाएं छोड़ोगे नहीं, तो एक काम करो, पूरे नगर में एक स्थान चुन लो, सब बैठ करके सामूहिक पाप करो। घर एक व्यक्तिगत पाप का स्थान है, घर एक व्यक्तिगत राग द्वेष सीमित है, नगर तुम्हारे लिए ही नहीं है। सारे नगर के लोग पूरे नगर को अपना मानते हैं, वहां जो चाहे करते हैं। तो ऋषि मनुष्यों ने कहा सारे लोग बैठ जाओ, और बैठ करके पूरे इस नगर की सीमा के अंदर एक स्थान घोषित करो जहां पूरे नगर का कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करेगा, बुरे भाव नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, राग द्वेष नहीं करेगा। एक स्थान चुनो, एक स्थान चुनना, बस पूरे नगर की सहमति चाहिए, राजा की सहमति चाहिए, आज समाज की सहमति चाहिए। एक स्थान, जिस नगर में एक भी स्थान पवित्र नहीं होता, वो नगर ज्यादा दिन नहीं टिकता। उस नगर में कभी भी धर्म और धर्मात्मा का स्थान नहीं रहता, क्योंकि उसमें कोई स्थान पवित्र होकर छोड़े नहीं। इसलिए ऋषि मनुष्यों ने कहा सब बैठकर एक स्थान निश्चित करो। वैसे तुम मानते नहीं, वैसे तुम मानते नहीं, तो फिर खोचा ये एक ही शर्त से मान रखते हैं, उस स्थान को मंदिर घोषित करा दो। उस स्थान को मंदिर, जैसे ये मंदिर का नाम लेंगे, ये भारतीय लोग हैं, तैसे ही फिर तो ये गड़बड़ नहीं करेंगे, मंदिर में कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। और पूरे लोगों ने मिल लिया कि बस इस स्थान पर मैं कोई पाप नहीं करूंगा, इस स्थान पर मैं झूठे मुंह नहीं जाऊंगा, इस स्थान पर मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, पवित्र भाव से मन भी पवित्र, वचन भी पवित्र, काया भी पवित्र, सब कुछ पवित्र होगा, क्योंकि ये स्थान मंदिर है। और ये मंदिर ही पूरे नगर को एनर्जी देता है, तुम्हारे पापों का शोषण करता है। बहुत बड़ी चीज है। मानो आप इतने पाप करते हो, इतने राग द्वेष करते हो, इतने कर्म बांधते हो कि तुम जिंदगी में यदि वो कर्म उदय में आ जाए तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन उन पापों को कौन कम करता है? जो तुम्हारे नगर में मंदिर बना है ना, वो सारे के सारे तुम्हारे अशुभ कर्मों को सोखता है। लेकिन कब सोखेगा? मंदिर के लिए कोई स्थान नहीं है दुनिया में, प्रकृति ने नहीं दिया, आपको बनाना है, आपको संकल्प करना है, ये स्थान को मैं पवित्र घोषित करता हूं, ये स्थान मेरे लिए, मैं यहां ना कोई हिंसा करूंगा, ना यहां मैं झूठ बोलूंगा, ना मैं चोरी करूंगा, ना मैं कुशील करूंगा, ना मैं परिग्रह करूंगा, ना मैं व्यसन करूंगा, मैं राग द्वेष कुछ नहीं करूंगा। और आपने देखा हो कितने बड़े पापी क्यों ना हो, मंदिर में कुर्ला करके जाते हैं। शराबी भी, गुटखा खाने वाला भी, दिन भर में गुटखा दबा रहता है उसका,
लेकिन कम से कम मंदिर जाते हुए कुल्ला कर लेता है। और आप लोगों ने व्यवस्था भी बनाई कुल्ला। बहुत बड़ा रीजन है मानव, बहुत बड़ा रीजन है। कितना भी कैसे निकृष्ट हो, एक बार एक मंदिर में चोर घुसा, कैमरे में आया, मंदिर में गया तो पहले उसने जूते उतारे गेट पर, उतार करके फिर उस मंदिर में गया, नमस्कार किया साष्टांग, हे भगवान, और उस मूर्ति को उठाया तो पहले मूर्ति के पैर पड़े, जाओ भगवान, बाबा जी माफ करना, हम ले जा रहे हैं तुम्हें। पूरा वीडियो मैंने खुद देखा वो, मैंने कि वारे चोर। वो भगवान को बताना चाहता, भगवान मैं आपको भगवान तो मान रहा हूं, लेकिन क्या करूं, आपके बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है, इसलिए करना पड़ा। यानी हर व्यक्ति के अंदर एक मंदिर का संकल्प हो जाए, फिर हर व्यक्ति वहां पवित्र होके जाता है। इसलिए उस नगर में कभी वास नहीं करना जिस नगर में कोई भी स्थान पवित्र घोषित न किया गया हो। इसलिए पहले खास तौर से जैनी लोगों के, और जैनी की महिलाएं एक ही बात पूछती थी कि तुम्हारी नौकरी कहीं है, तुम कहीं धंधे पे जा रहे हो तो जाओ, पहले बताओ वहां मंदिर तो नहीं है, मंदिर है कि नहीं। और हम नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर तो वहां है ही नहीं। और जहां मंदिर नहीं है, हमारे बच्चों की सुरक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, मंदिर नहीं है, महत्व। तो सज्जन लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिस नगर में देवता का स्थान ना हो, वो नगर यदि सोने का भी हो तो वहां वास नहीं करना, क्योंकि वहां के लोग, वहां का नगर पवित्र स्थान से घोषित नहीं है। इसलिए ये मंदिरों की परंपरा चली है। देवताओं को भी मंदिर बनाना पड़ा, एक भी स्थान नहीं है जिसमें उनका मंदिर न हो। जितने भी देवता हैं, असंख्यात 7,72,00,000 भवनवासी हैं तो उतने ही मंदिर हैं। यंत्रों के असंख्यात मंदिर हैं। ज्योतिषों के जितने तारागण हैं, जितने आकाश में तारे दिखते हैं, एक भी तारा नहीं जिसमें मंदिर नहीं है। अकित रूप से असंख्यात मंदिर है। ये आकाश में जो टंगे हुए हैं ना तारे, जो भी मंदिर तो तारा देखो उसमें मंदिर है। बिना मंदिर के देवता रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो सज्जन है। देवता को दिव्य पुरुष बोलते हैं। तो आप भी महाजन हैं, जहां भी आप रहें, कम से कम नगर का एक मंदिर जरूर वहां हो, और नहीं हो तो बना लेना। कॉलोनी में मंदिर प्लाट लेना तो पहले पूछना मंदिर की जगह है क्या, मंदिर बनेगा क्या, मंदिर है, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी भले ही तुम कितनी सुखी रह जाना, अंत तुम्हारा बुरा होगा, अंत तुम्हारा बुरा होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास की कोई उस नगर में बसना नहीं। तो ये मंदिर की आई। यदि आपका व्यापार क्षेत्र बड़ा है,